आज हम जानने वाले हैं आकर्षण का तीसरा नियम के बारे में, जो है आस्क, बिलीव एंड रिसीव। आप सब तो जानते ही होंगे मैनिफेस्टेशन के बारे में, मैनिफेस्टेशन के कुछ टेक्निक्स के बारे में। आप सब लोग ये भी जानते होंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। अभी तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत फेमस हो गया है, बहुत सारे लोग जानते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, लेकिन उसे सही तरीके से कैसे यूज़ करना है ये बहुत कम लोग अच्छे से जानते हैं। और जो भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स होते हैं उसको सही तरीके से अच्छे से कैसे यूज़ करना है ये बहुत कम लोग जानते हैं। अभी हम सिंपल तरीके से जानते हैं कि आस्क, बिलीव एंड रिसीव क्या है। बहुत इजी तरीके से आस्क मतलब मांगना। हम यूनिवर्स में जो भी मांगेंगे वो ज़रूर पूरी होगी और वो हमें ज़रूर मिल जाएगी। जो हमें लगता है कि इम्पॉसिबल है वो यूनिवर्स में कुछ इम्पॉसिबल है ही नहीं। जो हम सोचते हैं, जो हम चाहते हैं, वो सब कुछ इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। अभी हम रास्ते में जा रहे हैं और बहुत सुंदर सा घर दिख गया। उस वक्त हमें भी मन करता है ना कि काश हमारा भी ऐसा घर होता, बहुत खूबसूरत घर है, हम इस घर में रह रहे होते। लेकिन हम उस वक्त ये भी सोच लेते हैं कि अभी तो हमारे पास इतने पैसे हैं नहीं, अभी हम ये घर कैसे बनाएंगे, ये घर कैसे लेंगे, इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे। जब हम ये भी सोचे कि हम ये घर चाहिए और ये भी सोचे कि ये घर बनाने के लिए, घर लेने के लिए हमारे पास उतने पैसे है ही नहीं। हमें ना उस टाइम बस यही सोचना है, यूनिवर्स से बस मांगना है। ये नहीं सोचना है कि हमें कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, ये सब कुछ नहीं सोचना है। बस हमें यूनिवर्स से मांगना है कि हमें ये चाहिए। जैसे कि अभी घर वाली एग्ज़ाम्पल लिए थे हम, जैसे कि मुझे ये घर चाहिए, यूनिवर्स से मुझे मांगना है, मुझे उनसे आस्क करनी है, मुझे ये घर चाहिए। उसके बाद वो यूनिवर्स का काम है कि वो हमें कैसे देंगे, कब देंगे, कितने दिनों के बाद देंगे, ये उनका काम है। और अभी आता है बिलीव। अभी हम बात किए ना बिलीव वाली बात, हमें यूनिवर्स पे बिलीव करनी है कि हम जो मांगे हैं यूनिवर्स वो हमें ज़रूर देंगे टाइम आने पर। अभी हम उनसे, जैसे कि मैं उनसे यूनिवर्स से मांगी, यूनिवर्स मुझे ये घर चाहिए, मैं यूनिवर्स से मांग ली मुझे घर चाहिए, उसके बाद उन पे बिलीव करनी है और मुझे प्रेजेंट में रह के फील करनी है और सोचना है कि ये घर मुझे यूनिवर्स दे दिए है। जैसा मैंने सोचा था, जो घर मुझे चाहिए, जो घर मुझे पसंद था, बिल्कुल सेम घर मुझे मिल चुकी है, यूनिवर्स मुझे दे चुके हैं। सोचने के बाद, मांगने के बाद मुझे इस चीज़ पर, यूनिवर्स पे भरोसा करनी है, बिलीव करनी है कि हाँ मुझे ये मिल चुकी है, मैं इस घर पे रह रही हूँ, मुझे फील करना है। और उसके बाद आता है रिसीव। उसके बाद घर में रहने के बाद हमें कैसा लगेगा, हमें बहुत खुशी महसूस होगी, हमें अच्छा लगेगा। हमने सोच लिया, हमने यूनिवर्स से मांग लिया हमें घर चाहिए, उन पे बिलीव कर लिया, सोच लिया कि हाँ ये घर मुझे यूनिवर्स ने दे दिया है। उसके बाद रिसीविंग मोड में हम जो मांगे हैं यूनिवर्स से वो प्रेजेंट में नहीं है,
लेकिन हम यूनिवर्स से मांगे, उन पे बिलीव किए कि ये मिल चुकी है, लेकिन अभी हम उस घर पे नहीं रह रहे हैं। तो हमें बिलीव करने के बाद छोड़ देना है उसे। उसके बाद हमें रिलैक्स रहना है, पॉजिटिव रहना है। हम जो मांगे ही यूनिवर्स पे, हम उन पे भरोसा किए हैं ना, और प्रेजेंट में रह के सोच लिए कि वो हमें मिल चुकी है, तो हमें उस चीज़ पे, वो जो हम मांगे हैं उस मैनिफेस्टेशन पे भागना नहीं है। बार बार ये नहीं सोचना है कि हम तो यूनिवर्स पे बिलीव कर लिए, लेकिन प्रेजेंट में वो मेरे पास नहीं है, पता नहीं सच होगा कि नहीं। ये सब कुछ लैक नहीं रखनी है मन में। हमें पॉजिटिव रहना है। हमें कुछ और चीज़ों के लिए सोचना है। हमें कुछ और भी तो चाहिए ना हमारे लाइफ में, उस घर के अलावा। हमारे डेली लाइफ में जो हम काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, हमें बिलीव करने के बाद उसे छोड़ देना है, रिलैक्स रहना है, पॉजिटिव सोचना है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम अगर कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं, उसके बाद वो कभी कभी हमारे माइंड में आता है कि हम मैनिफेस्ट किए हैं ये, लेकिन अभी प्रेजेंट में नहीं है मेरे पास। अगर ऐसे हमारे माइंड में थॉट्स आता है हमारे मैनिफेस्टेशन को लेके, जैसे कि अभी हम वो घर की बात किए, वो घर में मैनिफेस्ट की, यूनिवर्स पे बिलीव की, उसके बाद भी मेरे पास थॉट्स आ रहे हैं कि मेरे पास तो अभी नहीं है। जब ये थॉट्स आ रहे हैं तो हम अपने थॉट्स को मतलब कुछ और सोचेंगे। उस टाइम हम कोशिश करेंगे कि नहीं, हमें बिलीव है, ये चीज़ मुझे मिल चुकी है। हम उस वक्त हमारे घर के बारे में जो हम मांगे हैं उसके बारे में अच्छा सोचेंगे, या फिर कुछ दूसरे चीज़ों के बारे में सोचेंगे जो कि प्रेजेंट में अच्छा है। जैसे कि जब मेरे माइंड में थॉट्स आई कि मैं जो मैनिफेस्ट की थी, जो भी मैं यूनिवर्स से मांगा, वो अभी मेरे पास नहीं है, लैक होने लगती है ना मन में। तो उस टाइम हम जो अभी हमारी लाइफ में अच्छा अच्छा है उसके बारे में सोचेंगे, तो हमारी माइंड डाइवर्ट हो जाएगी ना। हम रिलैक्स रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। उसके बाद बहुत तेज़ी से हम जो भी मांगे हैं यूनिवर्स से, वो हमारे पास आ जाएगी। अगर हम पॉजिटिव रहने लगेंगे, हमारे अभी जो भी रिश्ते हैं, जिनके साथ भी अच्छा रिश्ता है, उनके बारे में सोचेंगे कि हाँ, इनके साथ मेरा रिश्ता अच्छा है। और अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उस वक्त हम ये भी सोच सकते हैं कि मेरी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी जा रही है। और जब भी हमें उस मैनिफेस्टेशन की ख्याल आए कि प्रेजेंट में नहीं है, उस वक्त हम अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो हम पढ़ाई पे ध्यान लगा सकते हैं। जितना हम पॉजिटिव रहेंगे, उस मैनिफेस्टेशन के बारे में नहीं सोचेंगे, माइंड को शिफ्ट करेंगे, उतना तेज़ी से हमारा मैनिफेस्टेशन पूरा हो जाएगा। जो भी हम यूनिवर्स से मांगे हैं वो उतना जल्दी पूरा हो जाएगा। मेरी ना ऐसी बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस है, बहुत छोटी छोटी सी है, बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाती है जब मैं आस्क, बिलीव एंड रिसीव पे फोकस करती हूँ। यूनिवर्स से मांगती हूँ और बिलीव करती हूँ, प्रेजेंट में सोच लेती हूँ, यूनिवर्स पे बिलीव करती हूँ, उसके बाद रिसीव करने के लिए रेडी हो जाती हूँ। उसके बाद छोड़ देती हूँ, पॉजिटिव रहती हूँ, किसी दूसरी चीज़ों में ध्यान लगाती हूँ, किसी दूसरी चीज़ों के बारे में सोचती हूँ, अच्छा सोचती हूँ, खुद के बारे में सोचती हूँ, बहुत ज़्यादा सेल्फ लव करती हूँ, खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ।
तो मेरी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी अपने आप ही कंप्लीट हो जाती है। तो अभी से हम जो भी यूनिवर्स से मांगेंगे, मांगने के बाद उन पे बिलीव करेंगे और रिसीव करने के लिए रेडी हो जाएंगे। यानी कि जो भी मांगे हैं बिलीव करने के बाद छोड़ देंगे और उसके बाद अच्छा सोचेंगे, खुद के बारे में पॉजिटिव सोचेंगे, बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहेंगे। उससे हमारी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। थैंक यू।